हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हमने कल की वीडियो में डाला था लखनवी अंदाज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर डाला था, उसके फुल एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से। जिसने नहीं देखा है वो पीछे वाली वीडियो में देखिए। और आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसके क्वेश्चन आंसर सभी जो NCERT पीछे होते हैं ना, वो सभी मैं समझाऊँगी आपको और आपको अभी याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं फर्स्ट से। सभी बच्चे सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, कोई बच्चा याद नहीं करेगा। और इसके पीछे जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो भी एक बार पढ़ लिया करो। ये इधर हैं, ये भी याद कर लिया करो। ठीक है, चलो मैं करवा देती हूँ एक बार। मुफस्सिल होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी जो हमारा जो केंद्र है ना उसके आसपास के स्थान। सफ़ेदपोश होता है भद्र व्यक्ति। किफ़ायत होता है मितव्ययता समझदारी से उपयोग करना। थोड़ा जूम कर देते हैं, अक्सर और बड़े दिखेंगे आपको अच्छे से। ओके। आबाद अर्ज होता है अभिवादन का एक ढंग। गुमान होता है भ्रम। एहतियात होता है सावधानी बरतना। बुरक देना यानी कि छिड़क देना। शफून होता है फड़कना, हिलना। प्लावित होता है पानी भर जाना। पनियाती होता है रसीली। मैदा होता है अमाशय। तस्लीम होता है सम्मान में। और सिर या खम करना, सिर झुकाना। तहजीज होता है शिष्टता एंड नफासत स्वच्छता। नजाकत होता है कोमलता। नफीस होता है बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। स्किल होता है आसानी से न पचने वाला। ठीक है, तो ये तो थे इसके वर्ड मीनिंग। अब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी मैं, तो सभी बच्चे ध्यान से इनको समझ लेंगे बेटा। ठीक है, और बारीकी से इनको क्वेश्चन को समझेंगे क्या पूछा गया है, उसके बाद इसके आंसर को समझेंगे। ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं होता, ये जो चैप्टर में आपने एक्सप्लेन पढ़ समझ लिया ना, तो उसी में से ही बिल्कुल यूँ का यूँ होता है। और ज़रूर नहीं होता कि जो टीचर ने लिखवाया है या फिर मैं करा रही हूँ कहीं से भी वो सेम को सेम लिखो, नहीं। आप अपनी समझ से अच्छे से लिख सकते हैं। आपने चैप्टर को समझा और ख़ुद से लिखना सीखिए। ठीक है, खुद से उन बातों को अपने आप से एक्सप्लेन करिए। यहाँ 3 लाइन लिख रखी है, आप 6 लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो यानी कि जब वो रेल के डब्बे में इंटरव्यू की उन्होंने, किसने, लेखक ने, तो जो नवाब साहब बैठे थे वो बिल्कुल भी उसने कोई ऐसा वो नहीं किया कि वो मतलब वो चुपचाप बैठे रहे, उससे बात करने के लिए नहीं उन्होंने कहा। तो उसको ऐसा क्यों लगा कि वो बात करने के मिजाज में नहीं है। तो इसमें क्या दिखाएंगे, वो चुपचाप बैठा रहा, बात नहीं करा, और वो रेल के डब्बे की खिड़की से बाहर देखने लगा। तो और अपने आप को जैसे ही लेखक ने एंट्री की तो उसको असंतोष सा महसूस हुआ। ये सब बताना आपको। तो जब लेखक ने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष उत्पन्न हो गया। यानी कि सेकंड AC क्लास में उसने टिकट कर रखी थी नवाब साहब ने। उसने सोचा कोई नहीं आएगा, लेकिन जब लेखक ने एंट्री की तो उसको असंतोष अनुभव हुआ, यानी कि उसको कंफर्टेबल नहीं लगा। और लेखक को ये महसूस हुआ कि मानो उसके आने से नवाब में एकांत में बाधा उत्पन्न हो गई। यानी वो एकांत बैठकर खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही लेखक ने एंट्री की तो उसको उसकी एकांत बैठा था वो उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। नवाब ने न तो लेखक से कोई बात की और न ही उसकी ओर देखा, बल्कि खिड़की से बाहर देखने का अभिनय करने लगे। इसके साथ साथ वह डिब्बे की स्थिति पर भी गौर करने लगी। यानी कि जो नवाब साहब बैठे थे, तो जैसे ही लेखक आया तो उसने उसकी तरफ से ना तो बात की ना उसकी तरफ देखा, जबकि वो खिड़की से बाहर देखने का अभिनय करना मतलब वैसे करने लगे और डिब्बे की तरफ गौर करने लगे। यानी कि उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट उसने नहीं दिखाया। ठीक है, और वो एक ऐसा असंतोष और उत्पन्न हो गया था, उसको चिंता और हो गई थी उसको देखकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उसके कैसे भाव को इंगित करता है, कैसा भाव प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो प्राय नवाब साहबों पर शान और धाक जमाना चाहते हैं। नवाब साहब होते हैं वो दूसरे लोगों पर शान और अपनी धाक जमाना चाहते हैं कि हम तो बड़े रईस हैं।
इसके लिए वे समाज और सामान्य तरीकों को छोड़कर कुछ ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे लोगों को उनकी अमीरी का पता चले। रेलगाड़ी के दूसरे दर्ज के डब्बे में नवाब साहब अकेले में खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को वहां देखकर उसने अपनी नवाबी दिखाने का नया तरीका खोजा। देखो क्या इसमें क्या बताया गया है कि जो नवाब लोग होते हैं वो अपने आप को उनसे ख़ास महसूस करवाते हैं, अपने आप को बहुत ख़ास समझते हैं दूसरे लोगों से, तो वो अपने तरीके भी कुछ अलग से दिखाते हैं। उसने सेकंड क्लास के डब्बे में टिकट तो कर ली, लेकिन वो दूसरा भी आदमी आ गया, लेखक भी आ गया, तो उसने क्या किया कि खीरे को मतलब कि वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे लोगों को ये पता चले कि हम ये तो अमीर हैं हमसे। तो रेलगाड़ी के डब्बे में जब नवाब साहब को खीरा मिला था, उसने खीरा तो ख़रीद रखा था, लेकिन खीरा खाना एक छोटे इंसान की आदत होती है, तो उसने क्या सोचा कि उसमें क्या करूं मैं, तो अकेले खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, तो लेखक को वहाँ देखकर उसकी नवाबी दिखने का नया तरीका उसने अपनी नवाबी दिखाने का एक नया तरीका खोजा कि कैसे खीरे को खाना चाहिए, कैसे नवाब लोग खीरा खाते हैं। तो उसने एक नया तरीका क्या किया, उसने आम लोगों के ऐसमान खीरे की सिर को काटकर रगड़ा और उसे छीला और फांकों को काटा, फिर उसने खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मानो वह लेखक को यह दिखाना चाहता है कि नवाबों के रंग निराले होते हैं। देखो खाना तो वो चाहता था, लेकिन उसने क्या किया कि वो खीरे को उसको अपने ये लग रहा था कि मैं थोड़ा सा वो लगूंगा, नॉर्मल इंसान लगूंगा, तो उसने खीरे को काटा और छीला, नमक मिर्च डालकर सूंघकर बाहर फेंक दिए सारे खीरे। तो जैसे जैसे उसने बाहर फेंके तो वो लेखक को ये दिखाना चाहता था कि नवाबों के तो नखरे और नवाबों के खाने के तरीके तो बहुत ही अलग होते हैं, मैं नवाब हूँ, मैं शाही हूँ, और वो लेखक को ये सब दिखाना चाहता था, इसलिए उसने खीरों को बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिना विचार घटना पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यानी कि जिस तरह इस यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। यशपाल राइटर हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या बिना घटना के, बिना विचार के, बिना पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। हाँ, हम यशपाल जी के इस विचार से सहमत हैं कि बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि वो कह रहे हैं कि बिना घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक कहानी के माध्यम से पाठकों को कुछ न कुछ कहना चाहता है, अतः जब वह कथानक पात्र, देशकाल आदि की योजना नहीं होगी तब तक कहानी नहीं लिखी जा सकती। यदि कहानी लिखी भी जाती है तो निश्चय ही उसमें कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो इसमें राइटर यही कहना चाहता है, देखो लेखक जब भी कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है उनका, कुछ ना कुछ उसमें पाठक लोगों को कुछ कहना चाहता है, समझाना चाहता है, कोई इसीलिए किसी घटना का या विचार का या पात्रों का वर्णन करता है। लेकिन जब तक कथानक, पात्र, देशकाल आदि की योजना नहीं होगी तब तक कहानी नहीं लिखी जा सकती। यदि कहानी लिखी भी जाती तो निश्चय ही उसमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। लेखक ये कहना चाहता है कि कहानी लिखने के लिए उद्देश्य, पात्र, घटना अवश्य होनी चाहिए, तो नहीं तो यह क्या होता है, इसमें निश्चय से उसमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसमें यही है और कुछ खास नहीं है। एक नीचे दो रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। ये इस तरह क्वेश्चन आते तो नहीं है एग्जाम पे, लेकिन आपको रीड करवा देती हूँ मैं एक बार, ताकि आपको कभी लाइफ में आ भी जाए तो आप ऐसे करना है। ठीक है, नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में, यानी कि एक तो चित्र बनाना है, कैसे खा रहे थे वो, खीरे काट रहे थे, नमक डाल रहे सब, और इसको कैसे अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो आपको सब पता है, वो ही लिखना है। उसने क्या क्या किया था, आराम से पालथी मारकर बर्थ में बैठे थे। उसके बाद उसने तौलिए से कुछ ताज़ा कच्चे खीरे निकाले, उनको साफ़ किया, नीचे जो उसकी घंटी पानी की रखी थी उससे धोए, और उसको कटिंग करके धीरे धीरे तौलिए से उठाया और झाड़कर बिछा लिया। फिर सीट के नीचे पानी से लोटा उठाया और खिड़की के बाहर खीरे को धोया। फिर तौलिए पर रख लिए और अपने जेब से चाकू निकाला और उसको धीरे धीरे कटिंग करके पहले उसके सिर और मतलब आगे से और पीछे से अच्छे से उसकी कटिंग की, और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख दिया और उस पर नमक और ये सब डाल दिए। ठीक है, जीरा, नमक, लाल मिर्च और बुरकी डाली। इस प्रकार खीरे के टुकड़े खाने के लिए तैयार थे। बस वो घटना आपको दिखानी है जो उसमें दिखा रखी है। ठीक है, सेकंड भाग इसमें है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार तैयारी करते हैं। यानी कि इस तरह क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं बेटा, यानी कि
जिन चीज़ों का हम रसास्वाद करना चाहते हैं उनकी कल्पना मात्र से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि हम जिनको बहुत इंटरेस्ट से खाना चाहते हैं, जैसे आप लोग क्या है मैगी खाना पसंद करते हो तो उनको जैसे नाम आता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। जिनको आप बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं उनके बारे में बताना है। उदाहरण के रूप में सेब का रसास्वादन करने के लिए हम उसे पहले छीलते हैं, फिर काटकर फाके बना लेते हैं। इसी प्रकार खरबूजे को भी काटकर अंदर का हिस्सा साफ़ करते हैं और बाहर का छिलका उतारते हैं, तब कहीं हम उसकी फाके तैयार की हो जाती है। इसी प्रकार उबले चनों की होती है, जिसमें टमाटर के टुकड़े, कटे हुए प्याज, चना मसाला, नींबू का रस डाला जाता है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। बस इस तरह क्वेश्चन आते नहीं हैं। ये ग्रामर के मैं करवा देती हूँ थोड़े, ये तो खुद से ही करना है। ये भी क्वेश्चन नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसे सनकों का ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। मैं ग्रामर करवाती हूँ बेटा। ये देखिए इस तरह के कभी आ सकते हैं तो आपके ये कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। इसमें से कौन कौन से क्रियापद है और उसके कौन से सकमरक क्रिया है या अकमरक क्रिया, वो लिखना है बस। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो इसमें पालथी मारे बैठे थे ये हो गया इसका क्रियापद। और कौन सी क्रिया है ये? सकमरक क्रिया। दूसरा है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। यानी कि जब वो ट्रेन के डब्बे में आए तो नवाब साहब ने उसको संगति देने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इसमें उत्साह नहीं दिखाया, ये है क्रियापद। कौन सा है? अकर्मक क्रिया। अगला है ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो इसमें बैठे कल्पना है, बैठे कोमा और कल्पना है, ये दो दिखा रखा है। बैठे भी है और कल्पना भी, ये है क्रियापद। तो इसमें है ये अकमरक क्रिया, अकमरक क्रिया, अकमरक, तीनों के तीनों। ठीक है। अगला है अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो इसमें क्या काटना और ख़रीदे होंगे, ये इन पे अंडरलाइन कर लो। काटने के लिए और ख़रीदे होंगे। ठीक है, खीरे खरीदे होंगे यहाँ पे। तो ये है सकमरक क्रिया, सकमरक क्रिया। ठीक है। अगला है दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो सिर काटे, झाग निकाला, गोद कर, ये तीनों हैं। सिर काटे, गोद कर और झाग निकाला, सारे सकमरक क्रिया है। ठीक है। नवाब साहब ने शत्रुघ्न आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो इसमें आप क्या करोगे? फांकों की ओर देखा, सिर्फ यही लिखना है। ये है क्रियापद। और कौन सी क्रियापद है? सकमरक क्रिया। ठीक है। 6 में नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थककर लेट गए। तो इसमें क्या थककर और लेट गए दोनों हैं। थककर और लेट गए दो हैं। तो इसमें अकमरक क्रिया, अकमरक क्रिया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ दिख रहा हो ना, जहाँ पॉजिटिव दिख रहा है सकमरक और नहीं तो अकमरक, ऐसे लिख देना। जेब से चाकू निकाला है, इसमें पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा सकमरक क्रिया। ठीक है, बस इतना ही था, इसमें कुछ खास और तो नहीं है। और बाद में इसके MCQ करवाएंगे। ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा। और कमेंट ज़रूर करें आपको जैसा भी लग रहा है। और आशा है सभी को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे। अभी याद हो जाने चाहिए बेटा। इस तरह से समझा करो कि क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है। अगर याद नहीं हुए हैं तो एक बार ज़रा इसको ध्यान से सुनिए और इसको पीछे एक बार रीडिंग करिए, इसको अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू।